तो जाते क्यों नहीं हो, एक बार मिल आओ ना जा करके। बस इतना सुनते ही तो चुप हो गए। बोले देवी मित्रता बराबरी में होती है, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, वो द्वारकाधीश हैं। मैं गया और उन्होंने नहीं पहचाना तो बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए ठीक है वो उनके लिए खूब मंगल आशीर्वाद है, खूब राजा बन के आनंद लें, और हम तो झोपड़ी में ही ठीक है। सुशीला जी हाथ जोड़ के कहती हैं ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वरिर्सभा। शरणागतों से बहुत प्रेम करते हैं द्वारिकाधीश। ब्राह्मणों के तो भक्त ही हैं इस द्वारिकाधीश। लक्ष्मीपति द्वारकाधीश के पास स्वामी एक बार मेरी प्रार्थना मान के चले जाओ। सुदामा जी ने कहा देवी ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन एक नियम है शास्त्र का, रिक्त पाणेर्न गच्छेत राजानम विसजम गुरुम। राजा के पास, वैद्य के पास, सदगुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो सामर्थ हो, जो श्रद्धा हो, और कुछ नहीं तो एक फूल और तुलसी दल ही ले जाओ। नहीं सामर्थ दी है तो मैं क्या ले जाऊं द्वारिकाधीश के पास। सुशीला जी ने कहा अभी विराजिए, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। सुखदेव जी कहते हैं बगल में पड़ोस में गई हैं कि या चित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रां पृथक तंडुलां चैलखंडेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। 4 घरों से एक एक मुट्ठी चूड़ा चावल लिया। एक ही घर से मिल गया था लेकिन नहीं लिया, 4 घरों से लिया। आप कहेंगे क्यों? बोले एक घर से ले लेती ना तो एक जैसा होता, 4 घरों से लिया इसलिए 4 तरह का मिला जुला हो गया। द्वारकाधीश देखते ही पहचान जाएं, घर की गरीबी तो ऐसी है कि 4 मुट्ठी चावल भी 4 घरों का है, इसलिए अब कृपा करनी ही पड़ेगी। पुराने से चीथड़े वस्त्र में बांध दिया, सुदामा जी महाराज को प्रदान कर दिया। सुदामा जी महाराज लेकर के चले हैं, भगवान को पुकारते जा रहे हैं। भगवान में चित्त लगा हो तो लंबी यात्रा भी बहुत छोटी हो जाती है, बहुत लंबी नहीं रहती है। भगवत स्मरण करते करते सुदामा जी महाराज द्वारका पहुंच गए हैं। द्वारका के दरवाजे पर द्वारपाल से कहा भैया एक बार जाकर के तुम कह दो द्वारकाधीश से। उस द्वारपाल ने कहा भगवान हमारे महाराज द्वारकाधीश की घोषणा है, साधु ब्राह्मण शरणागत किसी भी समय उनके दरबार में आ सकता है, उनसे मिल सकता है, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, पधारिए आप तो। सुदामा जी ने कहा नहीं भैया एक बार तुम कहो। क्यों पीछे पड़े थे सुदामा जी? सुदामा जी ने विचार किया मेरी मित्रता श्री कृष्ण से बहुत बचपन में हुई थी। उस समय बालकृष्ण श्री कृष्ण केवल 11 साल के थे और मैं 14-15 साल का था। केवल 64 दिन श्री कृष्ण और हम दोनों एक संग रहे। उसके बाद वर्षों बीत गई, कभी मिलना हुआ ही नहीं बीच में। आप सबसे निवेदन कर दें, बचपन में छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं ना यूकेजी एलकेजी आदि में, उस समय अपने दोस्त बना लेते हैं और पढ़ने के बाद यूकेजी एलकेजी से निकल के फिर और बड़ी बड़ी क्लासों में बढ़ते चले जाते हैं। कॉलेज और फिर कंपटीशन की पढ़ाई, किसी ने एमबीबीएस किया, किसी ने इंजीनियरिंग किया, अपने अपने विभाग में पढ़ाई करते हैं और अपने अपने विभाग में सेटल भी हो जाते हैं। बीच में उन यूकेजी एलकेजी वाले दोस्तों से मिलना नहीं होता। फिर 30 बार 40 साल बाद मिले तो पहचान पाएगा क्या व्यक्ति? यूकेजी एलकेजी वाले वहीं के वहीं छूट जाते हैं, फिर कोई नाम तक नहीं याद रखता व्यक्ति। सुदामा जी ने सोचा गुरुकुल की पढ़ाई, गुरुकुल का संग, गुरुकुल की मित्रता, पता नहीं द्वारकाधीश ने मेरा नाम याद रखा होगा कि नाम भी भूल गए होंगे। और नाम भी भूल गए होंगे ना तो मैं जाकर के उनको विघ्न नहीं करूंगा, यहीं देहली को प्रणाम करूंगा, यहीं से लौट जाऊंगा। क्योंकि मैं द्वारकाधीश के ऊपर भरोसा करके गया और उन्होंने मुझे पहचाना नहीं तो मुझको कष्ट होगा,
कि द्वारकाधीश अभिमान के कारण मुझे नहीं पहचान पा रहे। एक निवेदन आप सबसे कर दें, मित्रों में जितना प्रेम होता है उसका जोड़ नहीं होता, और मित्रों में जब आपस में खटकती हो तो उनसे बड़ी खतरनाक दुश्मनी भी किसी में नहीं होती। महाभारत युद्ध का मूल कारण